देखो नेक्स्ट है फाइंड द रैंक बाय रिड्यूसिंग द मैट्रिक्स टू नॉर्मल फॉर्म। ओके, इसके पहले हमने देखे है मैट्रिक्स को रिड्यूस करना इचेलॉन फॉर्म में, देन रैंक रैंक फाइंड करना। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करके इसकी रैंक फाइंड करना। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कैसे करेंगे हम, यहाँ पे हमने इचेलॉन फॉर्म में क्या किए थे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए थे। ठीक है, अब नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज करना है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म क्या है देखेंगे। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बाय परफॉर्मिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में दोनों भी आएंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी और रो ट्रांसफॉर्मेशन भी। एनी नॉन जीरो मैट्रिक्स कैन बी रिड्यूस्ड टू वन ऑफ द फॉलोइंग फोर फॉर्म। ये चार फॉर्म में से एक फॉर्म में अगर हमने रिड्यूस कर दिए ये मैट्रिक्स को, ठीक है, ये जैसे आई आर जीरो है ना, आई आर जीरो या आई आर जीरो जीरो जीरो। ठीक है, ये चार फॉर्म में से एक भी फॉर्म में हमने रिड्यूस कर दी तो वो गिवन मैट्रिक्स का, गिवन मैट्रिक्स ए का हमारा नॉर्मल फॉर्म होता है। ठीक है, कॉल्ड द नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए। अब ये आई आर क्या है बेटा, तो यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। ठीक है, आई आर क्या रहेगा हमारा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा। ठीक है, ये चारों भी फॉर्म में जो आई आर में दिख रहा है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, जो भी ऑर्डर का होगा ना 2 3 4 जो भी ऑर्डर है ना, तो ऑफ ऑर्डर आर, इसीलिए यहाँ पे आर लिखेंगे। ठीक है, अगर सेकंड ऑर्डर का रहता तो आई टू लिखते थे। ठीक है, अगर थर्ड ऑर्डर में है तो आई थ्री लिखेंगे, फोर्थ ऑर्डर में है तो आई फोर लिखेंगे। ठीक है, इन जनरल आई आर लिखा हूं मैंने। ठीक है, आई आर मींस ये इंडिकेट करेगा ऑर्डर ऑफ दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, तो ये चार फॉर्म में से कोई भी फॉर्म में हमने रिड्यूस की तो वो गिवन मैट्रिक्स का क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होता है। ठीक है, अब नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद में रैंक कैसे फाइंड करेंगे, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर। आर मींस ऑर्डर ऑफ दैट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, बोथ रो कॉलम रो ट्रांसफॉर्मेशन भी और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज करना है। ठीक है, और रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करने के बाद में चारों में से कोई तो भी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, तो उसके बाद में फिर चारों फॉर्म में से कोई भी एक मैट्रिक्स एक फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इसको बोलेंगे हम नॉर्मल फॉर्म। ओके, अब नॉर्मल फॉर्म के पे से हम निकालेंगे रैंक। रैंक कैसे लेंगे बेटा, जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही हमारी रैंक लेंगे, रैंक ऑफ ए। ओके, ये हमारा हो गया नॉर्मल फॉर्म का। अब कोई भी मैट्रिक्स को हम नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल है, गिवन मैट्रिक्स है, सीधे सीधे उसको याद रखना है। कोई भी मैट्रिक्स है उसको हमें कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ठीक है, तुम जैसे ही मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें चारों में से एक फॉर्म मिल जाएगा, मतलब वो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा मैट्रिक्स। ठीक है, तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद में उसके हम रैंक निकाल लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन हम ऐसा देखेंगे नॉर्मल फॉर्म का, इसके क्वेश्चन अगर आया तो बहुत लेंदी रहता है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए अगर क्वेश्चन आया तो बहुत लेंदी क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हम एकदम सिंपल देखेंगे ट्रिक, क्या हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करेंगे बट हम इचेलॉन फॉर्म से करेंगे, इसको नॉर्मल फॉर्म से नहीं करेंगे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सीधे सीधे इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद में इसके हम क्या देखेंगे, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, चारों में से कोई भी एक नॉर्मल फॉर्म में आपको बताऊंगा। फर्स्टली हम देखेंगे नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। ठीक है, उसका भी हमें नॉलेज होना, इसीलिए एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल फॉर्म में हमें कैसे रिड्यूस करना है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने में हमें दोनों भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जब भी नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन इफ आया, ठीक है, तो हमें नॉर्मल फॉर्म से करना ही नहीं, उसको सीधा इचेलॉन फॉर्म से करना है। इचेलॉन फॉर्म से करें, नॉर्मल फॉर्म में ऑटोमेटिकली वो आपको बता दूंगा कैसा क्या कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो फिलहाल हम लेकिन नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ऐसे लेता हूं, उसके बाद में जितने भी क्वेश्चन है सब हम जो है तो इचेलॉन फॉर्म से ही देखेंगे। इचेलॉन फॉर्म से रैंक मिल गई, रैंक से वापस से हम नॉर्मल फॉर्म देख लेंगे उसका। ओके, तो देखो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, आप नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करेंगे कोई भी मैट्रिक्स को। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी क्वेश्चन जाता है ये। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल फॉर्म का, तो इसमें भी हमें यूज करना है इचेलॉन फॉर्म, इसलिए ये जो है ना इचेलॉन फॉर्म जो टॉपिक है हमारा उसको अच्छे से करना है। ठीक है,
ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें देखो क्या है, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स टू इट्स नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड इट्स रैंक, ठीक है। वेयर ए गिवन है ए मैट्रिक्स, इसको हमें नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब सिंपली समझ लेना है हमें, ये मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये गिवन मैट्रिक्स को बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ना। जैसे आप इसको कंप्लीटली आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे वैसे ही हमें चारों में से कोई तो एक फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। वही हमारे मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म होगा। उसके बाद में उसकी रैंक कैसे फाइंड करेंगे, तो जो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें ऑर्डर मिलेगा, ठीक है, जो भी ऑर्डर का हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा वही उसकी रैंक हो जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो हम सॉल्व करते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको इचेलॉन फॉर्म से करेंगे। फिलहाल मैं आपको नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं, है ना, ये भी हमें आने वाला, इसीलिए मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म से बता रहा हूँ कैसे रिड्यूस करना है, ठीक है। इसमें हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी। तो देखो मैट्रिक्स ए है हमारा 1 1 -1 1, देन 1 -1 2 -1, देन 3 1 0 1, ओके। ऐसा हमारा मैट्रिक्स ए है ये गिवन, ठीक है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए अब वो कितने बार आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी लिख रहा हूं, देखो 2/2, अगर 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है, ठीक है, तो क्या रहता है 1 0 0 1, ओके। 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर है, ठीक है, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ओके, ऐसा रहता है। मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 रहते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 रहते हैं, ठीक है। तो मींस हमें पहला रो, ठीक है, पहला रो हमें कैसे कन्वर्ट करना है बेटा, पहला रो में कन्वर्ट करना है 1 0 0 0 एंड सो ऑन, जितने यहाँ पे ऐसे। तो पहला रो मुझे ऐसा कन्वर्ट करना है 1 0 0 0। फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा, है ना, फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट जो है बेटा वो डायगोनल एलिमेंट है, तो डायगोनल एलिमेंट को 1 करना है, ठीक है। और उसके आगे के जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी को 0 करना है, ठीक है। और फर्स्ट कॉलम कैसे करना है मुझे 1 0 0 0, यानी कि फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट हमारा डायगोनल एलिमेंट और उसके नीचे के एलिमेंट्स हमें 0 करने हैं, ठीक है। तो हम इसको कॉलम वाइज देखेंगे, पहले कॉलम देखेंगे। पहला अगर हमें कोई भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट कॉलम ऐसा देखने होगा उसका, पहले 1, बाकी सब नीचे के 1 के नीचे के सभी एलिमेंट 0, ओके। तो फर्स्ट मुझे कॉलम ऐसा करना है, ठीक है। जब हम कॉलम ऐसा कन्वर्ट कर रहे हैं ना, जब हम कॉलम पे फोकस कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम रो को कन्वर्ट कर रहे हैं क्या यूज करेंगे, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कॉलम को कन्वर्ट करना है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो को कन्वर्ट करना है तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूं। तो मुझे ये मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो पहला एलिमेंट मुझे 1 होगा, ठीक है। और उसके नीचे के एलिमेंट पर फर्स्ट कॉलम की बात कर रहा हूं, ठीक है। ऐसे चलेंगे, फर्स्ट कॉलम देन फर्स्ट रो, फिर सेकंड कॉलम देन सेकंड रो, फिर थर्ड कॉलम देन थर्ड रो, ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम हमें कन्वर्ट करना है इस टाइप में, ठीक है। तो 1 0 0 0, फर्स्ट एलिमेंट देखो 1 ऑलरेडी है, ठीक है। तो इसको हमें 1 करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी 1 है, ठीक है। अब इसका कॉलम तो मुझे ऐसा कन्वर्ट करना है, 1 के नीचे के एलिमेंट को 0 करना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है इसके नीचे के एलिमेंट को 0 करना है, मींस ये 1 को 0 करना है और ये 3 को 0 करना है, ठीक है। लेकिन हेल्प सिर्फ किसका लेंगे बेटा, डायगोनल एलिमेंट का। अब देखो ये 1 इसके नीचे के एलिमेंट 0 करना है ना, तो ये 1 का ही है, बाकी किसी का नहीं, ठीक है। तो ये 1 का हेल्प लेके ये 1 को 0 करना है और 3 को 0 करना है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे मैं क्या इस पर मैं कॉलम को कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट कॉलम को इस फॉर्म में, अभी तो यहाँ पे 3 एलिमेंट है ना, 3 ही रो है, तो यहाँ पे मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है मुझे 1 0 0, ठीक है। तो 1 तो ऑलरेडी है, ये दोनों को 0 करना है बस, ठीक है। तो 1 का ही हेल्प लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बेटा मैं कॉलम को कन्वर्ट करता हूँ, मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा, ठीक है, मतलब रोज को चेंज करूंगा, ठीक है। तो ये 1 को 0 करना है मींस मुझे पूरे रो को ही चेंज करना पड़ेगा, ओके। और 3 को भी 0 करना है मींस पूरे रो को ही चेंज करना पड़ेगा, मतलब कौन सा रो चेंज करना है मुझे, R2 चेंजेस 2, ठीक है। और क्या चेंज करना है मुझे, R3 चेंजेस 2। देखो कॉलम को मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ इस फॉर्म में, ठीक है, इसीलिए मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ। जब आप रो को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे,
ओके। तो R2 और R3 हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। तो R2 जब देखो चेंज हो रहा है तो R2 में कौन से एलिमेंट को जीरो करना है, 1 को। अभी 1 को जीरो कैसे करेंगे हम, सिंपली क्या करना है, ये 1 में से ये 1 माइनस कर दो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R2 माइनस R1, हेल्प सिर्फ इसका ही, कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट, ये 1 का हेल्प लेना है, ये कौन से रो में आ रहा है, फर्स्ट रो में है। R1 जो है तो R1 का ही हमें हेल्प लेना है, ओके। अब R3 को जीरो करना है बेटा, ठीक है। तो R3 को जीरो करने के लिए डायरेक्ट, है ना, यहाँ पे R3 लिखना है मुझे, R3 को नहीं, R3 को चेंज करना है। R3 में ये 3 एलिमेंट जो है, ये 3 जो नंबर है इसको जीरो करना है, ठीक है। तो R3 चेंजेस टू, डायरेक्ट हम लिख लेंगे R3, और हेल्प हम कौन से रो का ले रहे हैं, R1 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम R1 लिख लेंगे, है ना, ऐसा बताया था मैंने आपको। उसके बाद में फिर ये जो 3 है इसको R1 से मल्टीप्लाई है ना, R3 में जो 3 है इसको जीरो करना है, इसको R1 से मल्टीप्लाई, ये R1 इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। साइन अभी छोड़ देंगे फिलहाल, सिर्फ नंबर देखना है, ये नंबर को R1 से, ये R1 में जो नंबर है उसको R3 से, 1 है तो 1 और इंटू R3 मतलब R3 हो जाएगा, ठीक है। अगर इफ साइन अगर सेम है तो माइनस कर देना है, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये दोनों ऑपरेशन ये ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है, ठीक है। ये दो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, दिस इक्विवेलेंट टू। अब देखो बेटा फर्स्ट रो चेंज नहीं हो रहा, तो फर्स्ट रो को लिख लेंगे हम, 1 है, देन 1 है, देन -1 है, देन 1 है, ठीक है। फर्स्ट रो लिख लिया हमने। सेकंड और थर्ड रो चेंज हो रहा है, तो जब सेकंड रो चेंज हो रहा है तो सिंपली क्या करना है, R2 में से R1 माइनस करना है। ये R2 है और ये R1 है, सिंपली हमें R1 को माइनस करना है R2 में से। तो 1 माइनस 1 ये हो जाएगा बेटा 0, देन -1 और ये -1, -1 ये हो गया -2, देन 2 और ये माइनस और माइनस, ठीक है। 2 माइनस और माइनस +1, 2 + 1 ये हो जाएगा बेटा 3, ओके। देन -1 और ये -1, -1 ये हो गया हमारा -2, ये हमारा R2 चेंज कर दिया हमने। अब आ जाओ R3 पे, ठीक है। अब इसको रफ करते हूं मैं। अब जब R3 का ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑपरेशन देख लीजिए कैसा है, ठीक है। R3 - 3 R1 है, ठीक है, मतलब R1 को पूरे रो को -3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, साइन के साथ -3 से मल्टीप्लाई, तो ये R1 के सामने मैं लिख दिया हूं -3, ठीक है। तो R3 देन -3 into R1 ऐसा करना है, ठीक है। R3 क्या है, 3 फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। R3 क्या है बेटा 3 -3 into 1 क्या हो जाएगा -3, 3 - 3, ओके, क्या हो जाएगा 0, देन 1 -3 into 1 -3, 1 -3 ये क्या हो जाएगा बेटा -2, ओके। उसके बाद फिर R3 का ये एलिमेंट देखो 0 है, 0 -3 -1 तो 0 तो 0 हो गया, -3 - 1 +3, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, मींस +3 ये आ गया। उसके बाद में फिर 1 -3 1 -3 into 1 -3 1 -3 -2 ये आ गया। तो देखो फर्स्ट कॉलम हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के जैसा कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, 1 0 0 ऐसे। अब हमें फर्स्ट रो देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया टारगेट। अब सब फर्स्ट रो कैसा करना है, फर्स्ट रो कैसा करना है 1 0 0, क्योंकि हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट 1 बाकी सब 0 है ना, तो 1 के ये राइट साइड के पूरे एलिमेंट्स को क्या करना है ना 0 करना है, ठीक है। अब ये देखो मैं रो को चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे मैं यूज करूंगा बेटा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉलम को चेंज किया तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज की, ठीक है। अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो मुझे देखो क्या करना है, ये 1 को 0 करना है, ये -1 को 0 करना है, ये 1 को 0 करना है, देख लो, है ना। अगर ये 1 0 0 0 इस फॉर्म में अगर लाना है मुझे, ठीक है, तो ये तीनों के एलिमेंट्स को मुझे 0 करना है। अगर तीनों के एलिमेंट्स को 0 करना है तो मुझे पहले क्या कर रहा हूं मैं, कॉलम रो चेंज कर रहा हूं, तो मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे ये C1 है हमारा फर्स्ट कॉलम, ठीक है। जैसे हम R1 R2 R3 लेते हैं, तो ये हमारा R1 था, ये R2 और ये R3 था, ओके। और ये सेम ये C1 है, ये सेकंड कॉलम C2, ये थर्ड कॉलम C3 और ये फोर्थ कॉलम C4 ऐसा है, ठीक है। तो मींस मुझे कौन से कॉलम को चेंज करना पड़ेगा, सेकंड कॉलम को, थर्ड कॉलम को और फोर्थ कॉलम को, ठीक है। ये तीन नंबर 0 करने के लिए, ठीक है। मींस क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे C2 चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूं मैं, देखो C2 चेंजेस 2, ओके। और क्या चेंज हो रहा है, C3 चेंज हो रहा है, C3 चेंजेस 2, और क्या चेंज हो रहा है C4, तो C4 भी चेंजेस 2, ओके। तो C2 में क्या करना है, अब देखना है हेल्प मुझे ये 1 का ही हेल्प लेना है, ठीक है।
वन का हेल्प लेना मीन्स कॉलम का, ठीक है, C1 कॉलम का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लूंगा मैं डायरेक्ट पहले C2, ओके। यहाँ पे देखो दिख रहा है आपको C2 में से C1 माइनस कर दो सिंपली, तो ये जाएगा 0, तो C2 माइनस C1 कर दो सीधे सीधा, ओके। अब यहाँ पे देखो C1 है और हेल्प मुझे C1 का ही लेना है, ओके। C1 में भी 1 का, तो यहाँ पे देखो C3 को कैसे 0 करेंगे हम, C3 अभी -1 है और ये +1 है, ठीक है, सीधे सीधा प्लस कर दो C3 और C1 को, तो C3 पहले जो चेंज हो रहा है उसको करना है, ठीक है, पहले C3 चेंज हो तो पहले हम लिखेंगे C3, ठीक है, प्लस C1, ओके। C3 प्लस देखो प्लस करो, -1 + 1 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये नंबर 0 कर देंगे। अब ये 1 को भी 0, यहाँ पे भी देखो 1 है, ठीक है, सीधे सीधा C4 में से C1 माइनस कर दो, यहाँ लिखेंगे हम C4 माइनस C1, ऐसे तीन ऑपरेशन में परफॉर्म करके इसको मैं ये साइड लिख रहा हूँ और ये रफ कर रहा हूँ, ओके। ओके, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दिस मैट्रिक्स B इज इक्विवेलेंट टू, अब यहाँ पे देखो कॉलम है ना, कॉलम को चेंज कर रहे हैं, तो कौन सा कॉलम चेंज हो रहा है बेटा, तो फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, ओके। C1 एज इट इज है, तो C1 में लिख लेता हूँ 1 0 0, ये फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, ठीक। अब सेकंड कॉलम जब चेंज करें तो ऑपरेशन क्या है, C2 माइनस C1 है ना, मतलब ये नंबर हटाना है और उसके जगह पे ये नंबर, ये जो फ्रेश नंबर आएंगे वो लिखना है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करके जो नंबर्स आएंगे वो लिखना है, ओके। तो C2 माइनस C1 करना है, ठीक है, यानी कि C2 में से C1 माइनस, यानी C1 के सामने माइनस, ओके, 1 -1, ओके, C1 के सामने माइनस लिखो, ठीक है, C2 माइनस C1 करना है आपको, तो 1 -1, देखो बेटा 1 -1 क्या हो जाएगा 0, फर्स्ट ये मैं लिख रहा हूँ सेकंड कॉलम के लिए ये ऑपरेशन, ठीक है, C2 माइनस C1, C2 1, C1 1 है ना, तो C1 में से माइनस, C2 में से माइनस करना है C1, तो 1 -1, ओके, तो ये जाएगा 0, देन दिस माइनस दिस, ओके, -2 -0, यहाँ पे सिंपली आ जाएगा बेटा -2, देन दिस -2 -0 अगेन -2, चलो ये C2 हमने C2 कॉलम का ऑपरेशन हो गया। अब C3 पे देख लो, C3 में क्या करना है, सीधा C3 को अभी रफ कर देता हूँ माइनस साइन, ओके, सीधा C3 और C1 को ऐड करना है, इन दोनों की एडिशन, ठीक है, इन दोनों की और फिर इसकी, ठीक है, तो 1 -1, ओके, -1 +1, ये क्या हो जाएगा, C3 कॉलम लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करके जो नंबर मिल रहा है मुझे, ये ऑपरेशन परफॉर्म करके जो भी नंबर मिलेगा मुझे वो C3 कॉलम में लिखेंगे, ठीक है, ये देखो C3 कॉलम होगा, तो क्या है C3 + C1, ठीक है, ना प्लस करना है मुझे, -1 + 1 ये हो गया बेटा 0, देन 3 + 0 3, ओके, 3 + 0 अगेन 3, ये हो गया हमारा C3 कॉलम। अब आ जाओ C4 में, अगेन C4 को जब चेंज करें C4 कॉलम को, तो ये ऑपरेशन, ठीक है, ये नंबर हटाना है, ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करके जो नंबर आएंगे वो लिखना है C4 कॉलम में, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, C4 में से C1 को माइनस करना है, C1 को ही माइनस करना है, ठीक है, C4 - C1, तो 1 - 1 1 - 1 बेटा 0, ओके, देन -2 -0 -2, ओके, देन -2 -0 अगेन -2, ठीक है। देख लो फर्स्ट हमने रो कन्वर्ट कर दिए 1 0 0 इस फॉर्म में, है ना, जो भी हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका तो ये पैटर्न रहता है ना, डायगोनल एलिमेंट 1 और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट 1 है और नॉन डायगोनल एलिमेंट हमने 0 कर दिए, ठीक है, तो फर्स्ट रो भी हमने फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट रो को भी कन्वर्ट कर दिया। अब आ जाओ सेकंड कॉलम पे, सेकंड कॉलम कैसे दिखता है पहले ये देख लो, ठीक है, तो सेकंड कॉलम कैसे दिखेगा, सेकंड कॉलम कैसे रहता है 1, देन सॉरी सेकंड कॉलम में 0 1 0 इस फॉर्म में रखते हैं सेकंड कॉलम, ठीक है, सेकंड कॉलम कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का देखेंगे आप, ठीक है, तो डायगोनल एलिमेंट सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में आता है, ये डायगोनल एलिमेंट हो गया हमारा 1 और इसके ऊपर के और इसके नीचे के 0 रहते हैं,
ओके, अब यहाँ पे देखो मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे 1 लाना है ना। सबसे पहले क्या है, मुझे ये डायगोनल एलिमेंट को मुझे 1 करना है, ठीक है। और उसके फिर में ऊपर का तो 0 है, उसके बाद में नीचे का मुझे 0 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 1 लाना है। अब यहाँ पे 1 लाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, अब यहाँ पे आप रो ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 1 अगर लाना है तो क्या करूंगा मैं, देखो ये 3 में से 2 माइनस कर दो बेटा, ठीक है। 3 में से 2 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, ओके। मतलब ये कॉलम को मुझे चेंज करना है, बिकॉज क्यों चेंज करना है, बिकॉज मुझे यहाँ पे 1 होगा। अब यहाँ पे 1 लाना तो पूरे कॉलम को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कॉलम में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा है, आप रो का भी कर सकते हैं, आपको 1 लाने से फिर रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी यूज करना है आपको, लेकिन यहाँ पे 1 लाना है, ये डायगोनल एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना है, चाहे तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ पे मुझे इजी लग रहा है रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बिकॉज ये कॉलम है हमारा C3, ये कॉलम है C2, ठीक है। ये 3 में से 2 माइनस कर दिया हमने तो सीधा सीधा 1 मिल जाएगा मुझे, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ये कॉलम मुझे चेंज करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 होना मुझे, तो C2 चेंज करना है मुझे, ठीक है। C2 चेंजेस टू, अब यहाँ पे पहले C2 ही लिखेंगे क्योंकि जो चेंज होगा उसको पहले लिखना है, ठीक है। C2 अब सीधे सीधा प्लस करना है मुझे बेटा, ठीक है, C3, ओके। ये कॉलम से क्योंकि ये प्लस 3 माइनस 2, ओके, प्लस 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ओके। तो देखो दिस इज इक्विवेलेंट टू, अब जो कॉलम चेंज नहीं हो रहे वो लिख लो, फर्स्ट कॉलम चेंज नहीं हो रहा है ये लिख लो, सेकंड हो रहा है उसको भी निकाल लो, थर्ड कॉलम चेंज नहीं हो रहा है उसको लिख लो, और फोर्थ कॉलम भी चेंज नहीं हो रहा है उसको भी लिख लो। अब जब सेकंड कॉलम चेंज कर रहे हैं ना तो ऑपरेशन क्या करना है हमें, ये नंबर हटाना है, इसके जगह ये ऑपरेशन परफॉर्म करके जो नंबर है लिखना है, ओके। तो C2 प्लस C3 करना है मुझे, ठीक है। मींस ये हमारा C1 है, ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, इन दोनों का एडिशन करना है सीधा सीधा। तो 0 प्लस 0 ऑब्वियसली 0 आ गया, 0 प्लस 0 0, -2 प्लस 3, -2 प्लस 3 ये हो जाएगा हमारा 1, ओके। और ये -2 प्लस 3 अगेन 1, ये हो गया हमारा ऑपरेशन, ठीक है। देख लो मुझे, मैंने यहाँ पे 1 ला लिया ये। अब इसके ऊपर का एलिमेंट 0 रहता है और इसके नीचे का एलिमेंट 0 रहता है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करें तो अल्टीमेटली हमें नॉर्मल फॉर्म कोई ना कोई चारों में से एक मिल जाएगा, ठीक है। तो वही हमारा नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा, उसके से हम लाइन निकालेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए फर्स्ट कॉलम ऐसा होना तो ऐसा कन्वर्ट किया हमने, फिर फर्स्ट रो ऐसा होता है ऐसा कन्वर्ट किया हमने, उसके बाद में फिर सेकंड कॉलम में मुझे पहले बीच में है तो 1 होना, तो यहाँ पे 1 भी ला लिया मैंने। उसके बाद इसके ऊपर का एलिमेंट 0 रहता है, उसके नीचे का एलिमेंट 0 रहता है, तो इसके ऊपर का एलिमेंट तो 0 ऑलरेडी है, उसके नीचे का एलिमेंट मुझे 0 करना है, ठीक है। यानी कि आप देखो यहाँ पे कॉलम को चेंज करना है, 1 लाने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, डायगोनल एलिमेंट जो है तो 1 लाने के लिए आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी, लेकिन मुझे अभी कॉलम को कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, ठीक है। कॉलम चेंज करना है तो मुझे रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है, ठीक है। तो मुझे ये यहाँ पे मुझे 0 लाना है, ओके। मींस अब यहाँ पे कॉलम देखो, कॉलम को कन्वर्ट कर रहा हूँ, मींस आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, यानी कि आपको रो को चेंज करना है, ठीक है। ये इसको 0 करने के लिए पूरे पूरे रो को चेंज करना पड़ेगा, मतलब R3 या R3 चेंजेस टू, देख लो बेटा ये इन दोनों को माइनस कर दो सीधे सीधा, हेल्प सिर्फ इसका ही, बाकी किसी का ही, ये हो जाएगा R3 माइनस R1, ओ सॉरी R2, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट है, इसी का ही है, इसको भी 0 करने के लिए और इसको भी, तो ये ऑलरेडी 0 रहता ही, ठीक है। तो इसके नीचे का इसको 0 करने के लिए, ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट को 0 करने के लिए, ठीक है। आपको हेल्प सिर्फ इसका ही लेना है, बाकी किसी का नहीं। तो हमें सिर्फ अब इसका हेल्प लेना, सीधे सीधा 1 में से 1 0 कर दो, 1 में से 1 माइनस कर दो तो 0 हो जाएगा, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो R3 माइनस R2 कर दिया मैंने यहाँ पे, दिस इज इक्विवेलेंट टू, बिकॉज मैं कॉलम चेंज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। कॉलम को ऐसा ट्रांसफॉर्म करना है मुझे, इसीलिए मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट रो सेकंड रो चेंज है, उसको लिख लो 1 0 0 0, सेकंड रो 0 1 3 -2, ये दोनों रोज चेंज नहीं हो रहे, इसको लिख लिया मैंने, ओके। अब थर्ड रो चेंज करना है तो सिंपली क्या है R3 माइनस R2,
R3 माइनस R2, ठीक है, R2 के फ्रंट में माइनस लिख लेता हूँ, ठीक है, तो दिस माइनस दिस, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 अगेन 0, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 3 0, -2, और ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +2, -2 +2 ये भी 0, ठीक, ये हो गया। देखो सेकंड कॉलम हमने इस फॉर्म में मुझे बोला था, इस फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया सेकंड कॉलम, देखो, ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब सेकंड रो देखेंगे, सेकंड रो कैसे रहेगा, ठीक है, तो सेकंड रो कैसे रहेगा, 0, सेकंड रो में यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 1 है, उसके अंदर अगेन 0 0, ठीक है, इस फॉर्म में रहेगा हमारा सेकंड रो, इस फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मुझे 0, ये इधर 0 है और यहाँ पे ऑलरेडी 1 है भी, ठीक है, बस मुझे इसके राइट साइड के 0 करना है, ठीक है, तो ये मुझे अब देखो मैं कॉलम रो को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं यूज करूंगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये 3 और ये -2 इसको 0 करना है। अब ये दोनों को 0 करने के लिए मुझे कॉलम चेंज करना है, ओके, रो को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसीलिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा कॉलम है C1, ये कॉलम है C2, ये कॉलम है C3 और ये कॉलम है C4, ओके, तो मुझे किसको चेंज करना है, C3 और C4 को चेंज करना है, बिकॉज यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से 0 रहते हैं इधर, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट के राइट साइड के और लेफ्ट साइड के, है ना, बस डायगोनल एलिमेंट 1, बाकी नॉन डायगोनल 0, तो डायगोनल एलिमेंट तो ऑलरेडी 1 है ही, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 करना है, इधर तो 0 ऑलरेडी है ही, इसका टेंशन नहीं, ठीक है, इन दोनों को 0 करना है, इन दोनों को 0 करने के लिए यहाँ पे मुझे रो ऐसा कन्वर्ट करना है, तो मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहा हूँ, ओके, तो मुझे C3 और C4 को 0 करना है, तो C3 में बेटा क्या है, देखो मैं लिख रहा हूँ, C3 को चेंज करना पड़ेगा, फिर C3 चेंजेस टू, और C4 कॉलम को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख लेंगे C3, ओके, और हेल्प बेटा ये कॉलम है, ठीक है, ये नंबर कौन सा कॉलम है, C2 में, ठीक है, तो C2 का हेल्प, ओके। अब यहाँ पे देखिए, अब जो C3 में उसको C2 से मल्टीप्लाई कर दो, C3 में क्या है 3 है, इसको C2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और जो C2 में इसको C3 से मल्टीप्लाई, तो 1 ये, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे C3 से, तो C3 आंसर आएगा, ओके, ये देखो ये 1 C2 का है, इसको C3 से, और C3 में जब 3 था इसको C2 से, ओके, साइन अगर सेम है तो माइनस कर दो, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे देखो C4 चेंज करें तो पहले C4 लिख लेंगे, हेल्प अगेन C2 का ही लेंगे, यहाँ पे C2 लिख लेंगे, ओके, साइन नहीं देखना है, हमें सिर्फ नंबर देखना है, साइन में भी छोड़ दो, 2 नंबर है ना, तो ये C4 में 2 है बेटा, तो इसको C2 से मल्टीप्लाई, C4 में जो 2 है इसको C2 से मल्टीप्लाई, ओके, और C2 में 1 है बेटा, ओके, इसको C4 से मल्टीप्लाई, तो 1 into C4 तो C4 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन डिफरेंट है, ठीक है, C4 में देखो जो एलिमेंट को 0 करना है ये -2 है ना, और C2 में जिसका हेल्प लेना है ये 1 है, ओके, तो यहाँ पे ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों का साइन डिफरेंट है, तो इसको प्लस कर दे, ठीक है, साइन डिफरेंट है तो प्लस, और साइन अगर सेम है तो माइनस, तो ये हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है ना, तो इसको मैं इधर ये रफ कर देता हूँ। देखो पहले कौन से कॉलम चेंज नहीं हो रहे वो लिख लेंगे, दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, देखो बेटा फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम चेंज है, तो फर्स्ट कॉलम एज इट इज इसको लिख ले रहा हूं मैं 1 0 0, मैं नीचे लिखता हूं 1 0 0, देन सेकंड कॉलम भी चेंज हो रहा है, ठीक है, सेकंड कॉलम है हमारी फर्स्ट कॉलम, देन सेकंड कॉलम क्या है 0 1 0, ओके, ये दो कॉलम चेंज हो रहे हैं। अब जब थर्ड कॉलम चेंज कर रहे हैं हम, है ना, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, C3 माइनस 3 into C2, ठीक है, तो C2 को बेटा कैसे मल्टीप्लाई करना है -3, देखो यहाँ लिख रहा हूँ साइड में -3 लिख लेता हूँ, ठीक है, C2 को -3 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो 0 -3 into 0 0 है ना, तो ये हो जाएगा बेटा 0, ओके, देन 3 -3 into 1, ओके, ऐसा करना है, दिस, ओके, तो ये तो 0 जो दोनों तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे C3 हमारा 3 है, ठीक है, -3 into C2, ठीक है, -3 into C2 है हमारा 1,
ठीक है। तो -3 इंटू 1 -3, 3 -3, ओके, ये भी हो गया 0। देन ये दोनों तो 0, तो ये भी हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा C3 का ऑपरेशन। अब देखो C4 का ऑपरेशन। C4 में क्या करना है हमें, ये -3 मैं इरेज कर देता हूं, ओके। अब C2 को कैसे मल्टीप्लाई करना, +2 से। C2 को +2 से मल्टीप्लाई करो, ओके। तो ये C4 का, ओके, तो 0 और ये 0, ठीक है। तो दोनों भी 0 है, तो यहाँ पे तो 0 आएगा। उसके अंदर -2 और 2 इंटू 1, ये जाएगा 2, -2 और ये +2, -2 + 2, ये भी हो गया 0, ये 0 हो गया था, ये भी 0, ओके। और ये दोनों तो 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा 0, ऐसा हो गया। अब देखो सभी हो गया 0, हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें मिल गया है। अब तो हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, यहाँ पे सभी 0 आ गए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमें मिल गए। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम यहाँ पे देखो, ये 2/2 1 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरह। तो यहाँ पे हम पार्टीशन वॉल डाल देंगे, देखो ऐसे, ओके। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अलग करना है और जो नल मैट्रिक्स है, जो जीरो मैट्रिक्स है, उसको अलग करना है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें दिख रहा है 1 0 0 1, ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसको अलग सेपरेट करना है, ऐसा करेंगे, ओके। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर में है बेटा, 2/2 है ना, ऑर्डर में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 2 है, ठीक है। 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा दिस इक्वल टू, ओके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2, तो इसको लिखूं मैं I2, ठीक है। ऑर्डर 2 है इसलिए 2 लिखो, I2। देन ये मैट्रिक्स क्या है 0, यहां पे सिंपली लिख देंगे 0। ये भी मैट्रिक्स क्या है बेटा 0, यहां पे भी सिंपली 0। ये भी मैट्रिक्स क्या है 0, यहां पे भी सिंपली 0। ये हो गया हमारा व्हिच इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स का हमें नॉर्मल फॉर्म मिल गया, ठीक है। तो आप इसके में रैंक निकालना है, तो रैंक कैसे निकालेंगे, जो हमें नॉर्मल फॉर्म में, जो ए को हमने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करे, ठीक है, उसका जो ऑर्डर है वही हमारी रैंक है, ठीक है। तो रैंक क्या हो जाएगी बेटा इसकी, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा 2, तो रैंक भी क्या होगी इसकी 2। ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बहुत देखते रहते हैं, ठीक है, इसकी कोई शॉर्टकट ट्रिक है नहीं, तो एकदम सिंपल वे में बताता हूँ मैं आपको। इसको नॉर्मल फॉर्म में कभी सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे नॉर्मल फॉर्म का अगर क्वेश्चन आया भी, ठीक है। अब हमें रैंक निकालने के लिए क्वेश्चन आया है, तो हम सीधा सीधा इचेलॉन फॉर्म से ही निकालेंगे, ठीक है। वो चाहे फिर नॉर्मल फॉर्म से पूछो या इचेलॉन फॉर्म से पूछो, ठीक है, क्योंकि हमें ऑप्शन पे ही टिक करना रहता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम रैंक तो हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। इचेलॉन फॉर्म, अगर नॉर्मल फॉर्म से भी आया क्वेश्चन तो हमें इचेलॉन फॉर्म से ही करना है, बिकॉज वो इजी भी है थोड़ा। तो रैंक तो हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन हमें कभी कभी आता है कि नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करो, ओके। मतलब ये जो है इसे चार ऑप्शन, ये मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, ये मैट्रिक्स गिवन रहेगा हमें, ठीक है, और उसे हमें नॉर्मल फॉर्म के लिए चार ऑप्शन ऐसे गिवन रहेंगे, ओके। तो मुझे ये मैट्रिक्स से मुझे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है इस फॉर्म में, ठीक है। तो हम इसको तो इचेलॉन फॉर्म से ही करेंगे, ठीक है, ये बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म का भी क्वेश्चन आया तो हम इचेलॉन फॉर्म से ही करना है, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको कैसे करके आपको मैं बताता हूँ। तो हमें नॉर्मल फॉर्म भी आने वाला है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिया, ठीक है। हम जितने भी क्वेश्चन सीधे सीधे हम कैसे करेंगे, इचेलॉन फॉर्म से ही करेंगे, नॉर्मल फॉर्म के भी क्वेश्चंस, ओके। तो ये आप लिख लीजिए। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये बताता हूं मैं कि नॉर्मल फॉर्म, इचेलॉन फॉर्म से रैंक निकाल के नॉर्मल फॉर्म कैसा फॉर्म करना है, ओके। इसको इरेज कर रहा हूं मैं। देखो सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं।
अब यहाँ पे द नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स में रैंक नहीं फाइंड करनी है, हमें नॉर्मल फॉर्म बताना है मैट्रिक्स का, ठीक है। ये मैट्रिक्स का नॉर्मल फॉर्म क्या है, ठीक है, एक तो I3 या फिर I2 0 या I2 0 0 0 या फिर फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीस, ओके। अब ऐसा क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नॉर्मल फॉर्म से अगर इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो नॉर्मल फॉर्म से कन्वर्ट करने के लिए ये मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे दोनों भी रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों का भी यूज करना है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हो जाता है लेंथी, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने दिमाग लगाएंगे कि ये मैट्रिक्स जो है, अब ये मैट्रिक्स की रैंक जो है तो 3 हो सकती है ना, तब तक 3/3 का मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 3/3 तो 3 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 1 हो सकती है, ओके। 3 2 1 ऐसे हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन में 3 भी है 2 भी है, ठीक है। तो अगर 3 रैंक है तो सीधे सीधा नॉर्मल फॉर्म ये हो गया बेटा इसका। अगर 2 रैंक है तो इन दोनों में से एक है, ठीक है। तो हमें सिंपली क्या पता होना है, हमें सिंपली रैंक पता करना है, ठीक है। अगर ये मैट्रिक्स की हमने रैंक निकाल ली है तो हम इसका नॉर्मल फॉर्म भी बता सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इस वे में सोचना है। तो ये मैट्रिक्स का रैंक तो हम इचेलॉन फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट होएगा, बहुत लेंथी हो जाता है क्वेश्चन, है ना। तो रैंक तो हम इचेलॉन फॉर्म से भी निकाल सकते हैं, तो इसको हम सीधे सीधे रैंक इचेलॉन फॉर्म से निकाल लेंगे, ठीक है। इचेलॉन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके रैंक क्या रहती है ना, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ओके। वो हमारे इचेलॉन फॉर्म में हमें रैंक निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ओके। तो इस हिसाब से रैंक निकल गई तो हमें नॉर्मल फॉर्म भी पता चल जाएगा ये मैट्रिक्स का, ठीक है। तो हमें नॉर्मल फॉर्म कैलकुलेट करने से, कैलकुलेट पूरा नॉर्मल फॉर्म निकालने से अच्छा हाँ इस वे में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। पहले इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, रैंक निकालिए एंड देन ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसा, ठीक है। तो ये बेटर है ना। ये आपको कोई बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, ये आपने दिमाग लगाना है ऐसा, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल फॉर्म का अगर क्वेश्चन आया तो बहुत लेंथी जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम चले जाएगा उसमें, इसीलिए हमें उसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, रैंक डिसाइड करना है, उस हिसाब से नॉर्मल फॉर्म डिसाइड करना है, ओके। तो देखो ये मैट्रिक्स ए है हमारा। तो नॉर्मल फॉर्म का कभी भी क्वेश्चन आया, रैंक का आया तो इचेलॉन फॉर्म से ही करना है, नॉर्मल फॉर्म का भी क्वेश्चन आया तो उसको भी इचेलॉन फॉर्म से करना है, ओके। ये चीज ध्यान में रखो। अगर नॉर्मल फॉर्म से करेंगे आप तो बहुत लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत टाइम लगेगा उसमें, बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ऐसा क्वेश्चन है, सिंपली हमें रैंक निकालना है, रैंक तो हम इचेलॉन फॉर्म से निकाल लेते, चलो इचेलॉन फॉर्म से रैंक निकाल लेंगे। तो इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं गिवन मैट्रिक्स को, है ना। डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो कर देंगे, जीरो कर दिए वही हमारा इचेलॉन फॉर्म रहता है, इचेलॉन फॉर्म निकल गया। उसके बाद में रैंक कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ओके। तो पहले डायगोनल के बिलो, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है, सीधे सीधे ये हमारे डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे के एलिमेंट्स को हमें जीरो करना है, मींस मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करना है, तो पहला डायगोनल एलिमेंट है बेटा 1, इसके ये 2 और 3 को जीरो करना है, ओके। तो यहाँ पे सीधा सीधा रो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने की जरूरत ही नहीं, सीधा हमें सिंपली रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, ओके। ये हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी किए। तो मुझे क्या चेंज करना है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये R3 है। मुझे क्या चेंज करना है, R2 चेंज करना है, बिकॉज 2 को जीरो करना मतलब पूरे रो को चेंज करना पड़ेगा, और 3 को जीरो करना मतलब पूरे रो को चेंज करना, मतलब R2 और R3 को चेंज करना है। तो सिंपली R2 को चेंज करो, R2 चेंजेस टू, और R3 को चेंज करो तो R3 चेंजेस टू। हेल्प हमें 1 का लेना है, जो डायगोनल एलिमेंट है उसका ही, उसके अलावा किसी का नहीं है, और वो कौन से रो में, फर्स्ट रो में है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे R2 चेंज करना है, तो सीधे सीधा पहले R2 लिख लेंगे और उसके बाद में फिर बेटा R1 लिख लेंगे, ठीक है। हेल्प जिसका, यहाँ पे R3 चेंज करें तो पहले R3 लिख लेंगे और उसके बाद में जिसका हेल्प ले रहे वो लिख लेंगे, ऐसा करना है, ओके। बाद में फिर अब R2 को अगर देखें तो R2 में जो है उसको R1 से, R1 में जो उसको R2 से, अगर R3 को देखें तो R3 में जो है उसको R1 से, और R1 में जो है उसको R3 से, बस। अब यहाँ पे देखो R2 को देखेंगे, पहले R2 में क्या है बेटा 2 है, तो उसको R1 से मल्टीप्लाई, 2 ये R1 से मल्टीप्लाई, R2 का ऑपरेशन में तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो R2 में 2 था, इसको R1 से मल्टीप्लाई, और R1 में क्या है बेटा 1 है, इसको R2 से मल्टीप्लाई, तो R2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1 को तो आंसर R2 ही आएगा, वो डायरेक्ट हमने R2 लिख लिया, ठीक है। साइन अगर सेम है बेटा तो सीधे सीधे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, साइन अगर डिफरेंट है तो प्लस करना है, ओके। अब यहाँ पे देखो R3 में देख लेंगे, R3 में क्या है 3, सीधे इसको R1 से मल्टीप्लाई, और R1 में क्या है 1, इसको R3 से मल्टीप्लाई, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे R3 से तो R3 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको सिंपली हम R3 लिखते हैं। तो 1 और 3 को देखना है फिर,
दोनों का साइन सेम है, तो सीधे सीधा माइनस कर देना है। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन हो गए। चलो, दिस मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, पहला रो चेंज नहीं हो रहा, उसको लिख लो 1 1 1, फर्स्ट रो चेंज नहीं हो रहा है, सेकंड रो को चेंज करना है ना, तो सेकंड रो में हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो क्या है, देखो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो r2 को कैसे मल्टीप्लाई, r2 को तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो r2 एज इट इज, r1 को कैसे मल्टीप्लाई, -2 से, तो r1 के फ्रंट पे हम लिख देंगे -2। ओके, r1 के फ्रंट पे आ गया -2, -2 r1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, r2 -2 into r1 ऐसा करना है। ठीक है, तो 2 r2 क्या होगा, 2 -2 into 1 -2, 2 -2 0, देन -3 और ये -2 मल्टीप्लाई होगा 1। ठीक है, -3 -2 ये जाएगा बेटा -5, देन 4 -2 4 -2 2। ओके, देन थर्ड r3 जब चेंज करेंगे, इसको रफ कर देता हूं मैं। ठीक है, इसको इरेज कर दिए। अब r3 को तो कैसे मल्टीप्लाई है, r3 का ऑपरेशन देखो ये है, तो r3 को तो कैसे मल्टीप्लाई है, लेकिन r1 को -3 से मल्टीप्लाई, r1 के फ्रंट पे -3। ठीक है, r3 -3 into r1, r3 -3 into r1 ऐसा करना है। ठीक है, r3 क्या है पहले 3 -3 into r1 1, -3 into 1 -3, 3 -3 0, देन -2 इसको भी -3 से मल्टीप्लाई, -2 -3 -2 -3 -5। ओके, -2 -3 -5, 3 -3 ये हो गया 0। ओके, 3 -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 -3 ये हो गया 0। ओके, ये हो गया, ये डायगोनल एलिमेंट है बेटा, इसके ये 1 पे हेल्प लेके फर्स्ट कॉलम में तो हमने नीचे इसके नीचे के एलिमेंट हमने 0 कर दिए। ठीक है, अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट बेटा ये है। ठीक है, अब इसका हेल्प लेके इसको 0 करना है ना। इचेलॉन फॉर्म में हमें कुछ भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वगैरह में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ हमें क्या करना है, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को 0 करना है। तो ये डायगोनल के नीचे ये 1 का, इसके नीचे ये 1 था डायगोनल एलिमेंट, इसके नीचे के एलिमेंट को हमने 0 कर दिया। अब -5 डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे के एलिमेंट को मुझे 0 करना है, मतलब ये -5 को 0 करना है। ठीक है, तो -5 में से -5 माइनस कर देंगे तो -1 प्लस बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, तो -5 + 5 0 हो जाएगा बेटा, है ना। तो कौन सा रो चेंज करना है मुझे, r3। ठीक है, ये r3 है, ये r2 है और ये r1 है। ठीक है, हेल्प सिर्फ ये बेटा इसको 0 करना है, इसके ऊपर कौन सा डायगोनल एलिमेंट है -1, इसका ही, बाकी किसी का हेल्प नहीं। ठीक है, और ये कौन सी रो में है, r2 का, मतलब r2 का हमें हेल्प लेना है। ठीक है, तो मैं इसको इधर बताता हूं। ठीक है, ये रफ कर रहा हूं। अब देखो ऑपरेशन कैसे आएंगे। ठीक है, r3 को चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे ये r3 को चेंज करना है, ये -1 को 0 करना है, इसलिए ये पूरा रो को ही चेंज करना पड़ेगा, r3 को चेंज करना है। ठीक है, तो r3 चेंजेस टू, ओके, r3 लिख लेंगे, हेल्प लेंगे हम, सॉरी r3 लिखेंगे, r3 जो चेंज करें उसको पहले लिखेंगे r3 और हेल्प लेंगे हम r2 का, बिकॉज अब सेकंड कॉलम में हमारा डायगोनल एलिमेंट है, सेकंड रो में हमारा डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेम ही नंबर है ना, सीधे से माइनस कर दो इन दोनों को। ठीक है, r3 में से r2 माइनस कर लो, r3 में से r2 माइनस, यानी r2 को माइनस साइन डाला जाए। अब यहाँ पे देखो जो रो चेंज है उसको लिख लो पहले, दिस इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रो चेंज है उसको लिख लो 1 1 1, और सेकंड रो भी चेंज हो रहा है 0 -5 देन 2। ओके, और थर्ड रो चेंज हो रहा है तो उसको हम थोड़ा रहने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो r3 जब चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है, r3 - r2, यानी r3 - r2, 0 - 0 ये हो गया बेटा 0। ओके, देन -5 और ये माइनस और माइनस +5, -5 + 5 ये हो गया बेटा 0। ओके, देन 0 - 2 0 - 2 हो गया -2। ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, इसके नीचे के एलिमेंट को 0 कर लिए, हो गया हमारा काम खत्म। ये हो गया हमारा इचेलॉन फॉर्म है, इसको क्या बोलेंगे, व्हिच इज इचेलॉन फॉर्म। और तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। ठीक है, व्हिच इज फॉर्म, और इसमें क्या आता है, रैंक ऑफ ए कैसे निकालते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज।
टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज काउंट कर लो, जिसमें जो रो कंप्लीटली जीरो उसको जीरो रो बोलेंगे, जो रो में एक भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो वो नॉन जीरो होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी एलिमेंट है, यहाँ पे भी एलिमेंट है, यहाँ पे भी, मतलब तीनों भी नॉन जीरो है, तो रैंक ऑफ ए होगी 3, ठीक है। अब रैंक ऑफ ए 3 होगी बेटा, तो इस हिसाब से नॉर्मल फॉर्म देख लो। नॉर्मल फॉर्म में है ना, रैंक क्या रहता है बेटा, नॉर्मल फॉर्म में हम रैंक कैसे निकालते हैं, नॉर्मल फॉर्म में हम रैंक कैसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही हमारे रैंक रहती है, ठीक है। अब उल्टा सोचो, जो रैंक रहेंगी वही नॉर्मल फॉर्म में ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लो, ये I3 है ना, थर्ड रैंक हमारी 3 निकली ना, तो I3 ये क्या हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म, ओके। नॉर्मल फॉर्म कैसा है इसका, नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या है इसका I3, ठीक है। इसी भी बता सकता हूं आपको, देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो क्या है बेटा, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3 का, ओके। मतलब मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3 है और इसकी हमारी रैंक भी 3 निकली, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हमारे कितने में कितने का होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 का, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अगर आप कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है, मैट्रिक्स ए को, ये मैट्रिक्स ए को अगर आप नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा, ओके। जीरो मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, सीधे सीधे आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इस फॉर्म का, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलेंगे I3, ओके। दिस इज इक्वल टू I3, ये हमारा हो गया नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। मींस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो हमने नॉर्मल फॉर्म को सॉल्व ही नहीं किया हमने, ठीक है। हमने सीधे सीधा इचेलॉन फॉर्म से सॉल्व किया, उससे हमने डिसाइड किया रैंक, इचेलॉन फॉर्म से रैंक निकाले और रैंक से हमने बनाया नॉर्मल फॉर्म। तो इस वे में अगर सॉल्व करेंगे तो इजी जाएगा, ठीक है। कोई भी हमें नॉर्मल फॉर्म का अगर क्वेश्चन आया है ना, रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए इन नॉर्मल फॉर्म और द नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इज दिस, चार ऑप्शन गिवन है आपको, इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये डिसाइड करने के लिए आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लेकिन नॉर्मल फॉर्म बहुत लेंदी हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे इसको इचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके रैंक निकालेंगे। और रैंक का मतलब नॉर्मल फॉर्म क्या है, नॉर्मल फॉर्म में क्या रहता है ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उस जैसे ये 3 है तो ना 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे और हमारा मैट्रिक्स के ऑर्डर देंगे, ये भी 3/3, इसका मतलब यहाँ सीधा सीधा I3 ये हमारा हो गया नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो इसमें देखो I3 तो एक ही है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ओके। देखो और एक क्वेश्चन देख लेंगे इसका, हम नॉर्मल फॉर्म निकाल रहे हैं बट इचेलॉन फॉर्म का यूज करेंगे।
क्वेश्चन ले लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। ये रफ करो। थर्ड क्वेश्चन है हमारे, ओके। नॉर्मल फॉर्म पे क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है पेपर में, ठीक। 3 साल के जो पेपर उसमें से एक बार नॉर्मल फॉर्म पे आए नहीं क्वेश्चन, बट आया तो एकदम सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे ना, इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं देंगे। इन केस अगर दिए हैं लेंदी क्वेश्चन तो हमें उस वे से नहीं जाना, हमें इस वे से जाना है, ठीक। इचेलॉन फॉर्म से करना है, ओके। ये चीज याद रखो। ये ऐसा क्वेश्चन है, देख लीजिए, इस फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। इसका हमें नॉर्मल फॉर्म बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, ओके। चार ऑप्शन गिवन, मैट्रिक्स ऑलरेडी नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्टेड है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रहा है हमें, बस हमें है ना इस फॉर्म में बताना है, चारों फॉर्म में से कौन सा फॉर्म है, ठीक है। तो एकदम सिंपल है, ये मैट्रिक्स ए है हमारा, जो कि 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0, ठीक है। पहले हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लेना है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो 1 0 0 1, इतना ही है। तो यहाँ पे हम एक पार्टीशन वॉल कर देंगे, इसी पार्टीशन लाइन, ठीक। ये हमारा हो गया I2। I2 कितने ऑप्शन में, दो ऑप्शन में, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा हो सकता है, तो नॉन मतलब जीरो मैट्रिक्स जो नल मैट्रिक्स कितने फॉर्म वाले देखेंगे, ठीक है। दिस इक्वल टू, पहले तो ये हमारा ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो I2 लिखेंगे यहाँ पे, ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक है, इसमें ये हो गया, ये लीजिए। उसके बाद उसके साइड में भी क्या है बेटा, जीरो है, इसके नीचे भी जीरो है, और यहाँ पे भी जीरो है, ओके। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ओके, है ना। देख लीजिए, ये I2 0 0 0, ओके। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इस ऐसे भी आ सकता क्वेश्चन, है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन भी दे सकते हैं आपको, है ना। अगर लेंदी क्वेश्चन इफ इन केस आया, ठीक है, तो आपको नॉर्मल फॉर्म से नहीं जाना है, आपको इचेलॉन फॉर्म से ही जाना है, ओके। ओके, और एक क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल सा। सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन।
अब देखो ये मैट्रिक्स का हमें नॉर्मल फॉर्म बताना है, ठीक है। मैट्रिक्स ए हमें गिवन है, ठीक, एकदम सिंपल मैट्रिक्स, एकदम सिंपल वे से आप नॉर्मल फॉर्म बता सकते हैं इसका। नॉर्मल इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके नॉर्मल फॉर्म का जो वे है उस वे से अगर सॉल्व किए तो उतना कुछ दे दी जाएंगे नहीं क्वेश्चन, ठीक है। सिंपली हम क्या 1 0 0 देन 0 0 1 देन अगेन 1 0 0, इसका हमें नॉर्मल फॉर्म बताना है, ठीक है। तो आपको इचेलॉन फॉर्म से भी किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इचेलॉन फॉर्म से ही कर लेंगे, ठीक है। इचेलॉन फॉर्म में क्या करते हैं बेटा, हम रैंक निकालते हैं, रैंक से नॉर्मल फॉर्म डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक देखो, इसके रैंक अगर हमें रैंक निकालना है तो डायगोनल एलिमेंट है बेटा, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करना पड़ता है। डायगोनल के नीचे के एलिमेंट बेटा ये यही 1 है सिर्फ, है ना, बाकी तो जीरो ही है। तो ये 1 को मुझे जीरो करना है, ओके। मींस ये 1 को जीरो करने के लिए कौन से रो को चेंज करना है मुझे, थर्ड रो को, ओके। मींस R3 को चेंज करना है और हेल्प हम ये 1 करेंगे, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट का। तो R3 चेंजेस टू, ठीक है, डायरेक्ट R3, अब यहाँ पे 1 का हेल्प लेना है, सीधा सीधा माइनस कर, तो R3 माइनस R1 दिस इक्विवेलेंट टू फर्स्ट रो चेंज नहीं हो रहा है, देन सेकंड रो भी चेंज नहीं हो रहा है और थर्ड रो को चेंज करना है, ठीक है। तो थर्ड रो चेंज हो रहा है, यहाँ पे देखो R1 को माइनस है, ठीक है, R1 को बेटा माइनस साइन से मल्टीप्लाई, ठीक है। R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, देन 0 माइनस 0 0, देन 0 माइनस 0 0, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट जीरो कर दिए। रैंक क्या दे दिए बेटा इचेलॉन फॉर्म में, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज। तो यहाँ पे रैंक बता दो, रैंक कितने हैं इसकी 2, ये रफ करो, ओके। रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, है ना। देखो यहाँ पे भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये नॉन जीरो है, हाँ ये रो में भी एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये भी नॉन जीरो, बट यहाँ पे कंप्लीटली जीरो, तो ये बेटा हमारा जीरो रो हो गया, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने होगी 2, तो रैंक कितनी होगी इसकी 2। इस हिसाब से हम अब इसका नॉर्मल फॉर्म देखेंगे। नॉर्मल फॉर्म में क्या रहेगा, सिंपली कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है, पहले ये देख लेंगे हम। देखो हमारा मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स 3 बाय 3 का है ना, और रैंक हमारी निकली 2, मतलब बेटा थर्ड जो है हमारा एलिमेंट जीरो, थर्ड जो रो है कंप्लीटली जीरो है, ठीक है। तो हमारा रैंक 2 है, इसका मतलब इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाय 2 का है। तो 2 बाय 2 मींस 1 0 0 1, बाकी सब जीरो है। यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, समझ में आ रही है। ये मीटर रफ कर दो, डबल से बना दो, ठीक है। बस यही हमें करना है इसके अंदर। अगर आपको इचेलॉन फॉर्म से अगर करना है तो ये चीज आपको रैंक पे से नॉर्मल फॉर्म कैसा बनाते हैं ये चीज आ जाएगा, ठीक है। रैंक है हमारे पास, उसमें से नॉर्मल फॉर्म कैसा कन्वर्ट करना है, ठीक है। रैंक हमारे पास 2 है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 बाय 3, ठीक है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है हमारा। ए जो है मैट्रिक्स है ना, इसके ऑर्डर 3 है, स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए 3 बाय 3 या सिंपली 3 भी बोले चलिए, ठीक है। इसकी ऑर्डर 3 है और हमारी रैंक निकली 2, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म में है ना, रैंक मींस क्या रहता है, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर बेटा क्या है 2 है, मींस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 बाय 2 का, तो 1 0 देन 0 1, 2 बाय 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया इसकी। तो लेकिन हमारा जो ए मैट्रिक्स है ये 3 बाय 3 का था, है ना, तो ये 2 बाय 2 को 3 बाय 3 में कन्वर्ट कर कैसे करेंगे, तो एक्स्ट्रा 0 लगा दो, ये 2 दो रोज होगी और एक रो कम, यहाँ पे और एक रो डाल दो, तो 3 बाय 3 का हमारा ये ए मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे क्या देंगे I2 इतना, अगर देखे आपने तो ये हमारा I2, ये बेटा 0, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। मींस डी ऑप्शन जो है, फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे I2 है, ओके। ये करेक्शन कर लेना, ऑप्शन नंबर 4 जो है बेटा I2 0 0 0 है ना, ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है।
हमने इचेलॉन फॉर्म से की, अब नॉर्मल फॉर्म से भी की इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो पड़ी, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म से हमें क्या करना रहता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना रहता है। अब ये मैट्रिक्स को मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने में बहुत सारी दिक्कत जाएंगी, ठीक है। सिंपली एकदम सिंपल है। यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, ये तो ऑलरेडी पहला कॉलम में मुझे यहाँ जीरो लाना है ना, ये यहाँ जीरो आ गया बेटा, तो ये तो ऑपरेशन एज इट इज ऐसे ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर सेकंड इसमें मुझे क्या करना है, ये फर्स्ट सेकंड जो कॉलम है इसको मुझे यहाँ पे वन लाना है। यहाँ पे वन लाने के लिए सीधे इंटरचेंज कर दो इसको इंटरचेंज अगर आप करेंगे तो आपको सीधा नॉर्मल फॉर्म में जाएगा। ओके, ऐसे भी कर सकते हैं आप, मींस यहाँ पे बता दे दो, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करें, C2 ये अनदर मेथड, ओके। अदर मेथड मींस नॉर्मल फॉर्म वाली मेथड, ठीक है। इचेलॉन फॉर्म वाली मेथड ये हमने इचेलॉन फॉर्म से की है। रैंक निकाले, रैंक से हमें ये पता लग जाता है कि वो मैट्रिक्स में कितने बाय कितने का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, कितना ऑर्डर है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, ठीक। तो रैंक 2 मिली मींस ये मैट्रिक्स में, ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स में इसके नॉर्मल फॉर्म में मुझे ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए, तो ऑर्डर 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे चिपका दिए। उसके बाद में फिर उसकी रैंक, इसका मैट्रिक्स एक ऑर्डर देखिए, मैट्रिक्स एक ऑर्डर तो 3/3 था, तो 3 ये 2/2 को 3/3 में कन्वर्ट कर दिए। उसके बाद में सिर्फ पार्टीशन लाइन डाल के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दी, तो हमें नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगा, ठीक। लेकिन अगर नॉर्मल फॉर्म से भी इसे किए तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 और 0 ये दो ही नंबर है, ठीक है। तो हमें सिर्फ नॉर्मल फॉर्म से करना है। तो देखो नॉर्मल फॉर्म में हम पहले कॉलम को कन्वर्ट करते 1 0 0 इस फॉर्म में। तो पहले कॉलम को कन्वर्ट करने 1, यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे 0 भी है, मुझे बस इसको 0 में कन्वर्ट करना है, इसको 0 में कन्वर्ट करना है, कॉलम चेंज कर रहे हैं ना। देखो कॉलम पे फोकस कर रहे हैं, कॉलम चेंज कर रहे हैं, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, सेम ट्रांसफॉर्मेशन ये 0 आ गया। अब मुझे फर्स्ट रो को कन्वर्ट करना है। फर्स्ट रो बेटा, फर्स्ट रो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फर्स्ट रो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, तो पहला तो हो गया। और फिर ये हमें इसमें से देखो फर्स्ट रो ऑलरेडी कन्वर्टेड है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में फर्स्ट रो ऐसे ही रहता है 1 0 0, ठीक है। इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, इसको कन्वर्ट कर दी। फर्स्ट कॉलम कैसे रहता है 1 0 0, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर दिया हमने। अब इसके बाद में फिर अब सेकंड डायगोनल एलिमेंट हमें यहाँ मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे 1 है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, तो डायगोनल एलिमेंट हमें क्या होना 1 होना, तो मुझे यहाँ पे 1 होना। यहाँ पे 1 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही मेथड है, सीधा सीधा ये कॉलम और ये कॉलम को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करना है, ठीक है। अनदर मेथड है, बता रहा हूँ, C2 इंटरचेंजिंग C3, ये इंटरचेंज का साइन, ओके। C2 इंटरचेंज C3, ओके। इंटरचेंज अगर किया आपने इज इक्विवेलेंट टू, है ना, फर्स्ट कॉलम जैसे का वैसे सेकंड कॉलम मिलेगा, थर्ड कॉलम लिखना मुझे, थर्ड कॉलम में 0 1 0, और उसके बाद में फिर सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम की जगह पे 0 0 0, ये देखो ये हमारा हो गया I2। देखो 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन 0 देन 0 देन 0, ओके। तो ये हमारा हो गया नॉर्मल फॉर्म ऑफ दिस मैट्रिक्स A, ठीक है, दिख रहा है। नॉर्मल फॉर्म में ये हो गया हमारा, ठीक है। हमने नॉर्मल फॉर्म से की, या फिर आप इचेलॉन फॉर्म से भी की तो जम जाएगा, ओके। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म का